यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। हम सबको प्रभु ने ये अवसर दिया है वचन के माध्यम से हम बात करें। बीते समय की बहुत सारी आशीषें जो परमेश्वर ने हम सबको दी हैं, आत्मा प्राण शरीर से सुरक्षित रखा है, हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। आज का वचन परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं हम देखेंगे। भजन संहिता 16 अध्याय 11 पद में पढ़ूंगी। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। भजनकार कहता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रिय परमेश्वर हम सबको आनंद देना चाहते हैं, हमें अपने निकट रखना चाहते हैं, अपनी उपस्थिति में हम सबको लेकर चलना चाहते हैं। यह हर एक वायदे परमेश्वर के हमारे जीवन के लिए हैं। प्रियो, यदि हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमें धार्मिकता के मार्ग में लेकर चले, तो आज ही यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर उसके पास हमें अवश्य आना है, अपने हाथों को प्रभु की ओर बढ़ाना है। प्रभु हम सबको जो अंधकार में पड़े हैं, जिन्हें अभी ज्योति की पहचान नहीं है, जो यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते हैं, प्रभु उन तमाम लोगों को अंधकार की दुनिया से खींचकर बाहर निकालेंगे। प्रियो, परमेश्वर कतई नहीं चाहते हैं कि उसके बेटे और बेटियां अंधकार की दुनिया में रहें, क्योंकि शैतान तमाम तरह की बाधाओं को जीवन में लेकर आता है और वो नहीं चाहता है कि परमेश्वर के लोग उसकी आराधना प्रार्थना करें। प्रियो, चाहे जैसी भी गलतियां हुई हों, जाने अनजाने में हम पाप कर बैठे हों, कुछ ऐसा हुआ है जिससे लोग हमें तुच्छ समझें या हमसे बात ना करें, इन तमाम कारणों से प्रियो, यदि जीवन में तनाव है, मानसिक तौर से भी आप परेशान हैं, आप दुखी हैं, मन में बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ये सारी बातों को डालने वाला शैतान है। कभी कभी जाने अनजाने में कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिसके कारण हम अपने आप को ही बुरा बनाने लगते हैं। प्रियो, इतना मानसिक तनाव बढ़ जाता है कि आत्महत्या तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन भजनकार ये कह रहा है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है और तेरे हाथ में सुख सर्वदा बना रहेगा। इस प्रकार से भजनकार कह रहा है। प्रिय, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में दें, आप अकेले नहीं हैं। यीशु मसीह इस संसार में हम सबको पापों से, गुनाहों से, बीमारी से, श्रापों से ही तो बचाने के लिए आए। मानव रूप लेकर वो इस संसार में हमारे सारे गुनाहों को मिटाने के लिए आए, हर एक श्राप से छुड़ाने के लिए आए, हमें शैतान के बंधन से बाहर निकालने के लिए आए। तमाम वचनों में प्रियो हम पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह इस संसार में आए, तो जब वो दुखियों को देखते थे तो उन्हें तरस आता था, उन पर उन्हें दया आती थी। जो लोग यीशु मसीह को पुकारते थे, यीशु मसीह उनकी आवाज को सुनकर ठहर जाते थे। यीशु सच्चे प्यार को लोगों के बीच में बांटते थे। यीशु के छू देने से ही रोग दूर हो जाते थे, लोग चंगे हो जाते थे, उनकी जय जयकार करते हुए उनके पीछे हो लेते थे। शैतान दुष्ट शक्तियां लेकर आता है। शैतान के द्वारा लोगों में दुष्ट आत्माएं समाई होती हैं और दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को देखकर चिल्लाने लगती थी और वो उन्हें डांटते थे तो वो छोड़कर भाग जाती थी। प्रियो, हम
तमाम वचन पढ़ते हैं, ये हमारा विश्वास है कि हम परमेश्वर के पास आते हैं कि वो ही हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो ही हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हम प्रभु के तमाम अद्भुत कामों को सुनते हैं, पढ़ते हैं। प्रियो, बस उन्हें हमें अपने जीवन में लाना है। यदि हम अभी तक उन बातों को अपने जीवन में नहीं ला पाए हैं तो अवश्य हमें लाना है, क्योंकि परमेश्वर ये कह रहा है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। कैसी भी परिस्थितियां हमारे सामने क्यों ना हो, हमें हर परिस्थिति में अपने यीशु मसीह को स्मरण रखना है, उनके अद्भुत कामों को स्मरण रखना है, उनके चिन्ह चमत्कारों को जो वो करते थे, जब वो रास्ते में चलते थे चमत्कार होते थे। प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। जब यीशु इस संसार में आए, उन्होंने गिरते हुओं को उठाया, उन्होंने गिरते हुओं को संभाला, उन्हें सहारा दिया। वो हम सबको भी सहारा देंगे जो भटके हुए हैं, जो निराशा में हैं, जो अकेले हैं, जो दुख में हैं, जो लोगों के कारण उनके ताड़नाओं से थक चुके हैं या जाने अनजाने में गलतियों से वो अपने आप को अकेला समझकर अपने आप को दुख दे रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर उन तमाम लोगों को संभालेंगे। आज हम सब जो मसीह कहलाते हैं, धन्य लोग हैं जो परमेश्वर के नाम में विश्वास रखते हैं। प्रियो, वचन के अनुसार परमेश्वर ने हमें अपने निज धन के रूप में ग्रहण किया है। हम उसका निज धन हैं। जिस प्रकार दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आप परमेश्वर से कहें, उससे मांगे, एकांत में बैठकर, जैसा प्रभु चाहते हैं कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा, द्वार बंद कर और गुप्त में प्रार्थना कर। गुप्त में तेरा पिता तेरी प्रार्थना को सुनेगा, तुझे उत्तर देगा। इस प्रकार से वचन बताता है। प्रिय, आप एकांत में बैठकर हृदय की गहराइयों से प्रभु को पुकारें, अपने मुंह को खोलकर कहें, प्रभु जी, आप मुझे जीवन का रास्ता दिखाइए। आपके वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु जो तेरे पास आ जाता है वो कभी निराश नहीं लौटता है, वो कभी निराश नहीं होता है, उसका जीवन बदल जाता है। वचन कह रहा है कि तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। आप उसे कहिए, प्रभु आप मुझे जीवन का रास्ता दिखाइए, मुझे धार्मिकता के मार्ग पर लेकर चलिए। प्रभु अवश्य ही अपने हाथों से आपको थामेंगे, आपको पकड़ के आपको सांत्वना देंगे। आपके जीवन में वो जो खालीपन है वो दूर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। जहां पर अकेलापन है, जहां पर चिंता है, जहां पर परेशानी है, जहां पर कष्ट है, जहां पर दुख है, उस जगह को परमेश्वर अपने प्रेम से भर देंगे यीशु मसीह के नाम से। आप विश्वास कीजिए, अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि ये अवसर बहुत कम लोगों को मिलते हैं। प्रियो, परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में अवसर मिला है। अपने आप को प्रभु के हाथों में दे दीजिए, प्रभु आपको संभालेंगे। धन्य है वो लोग जो यीशु मसीह के नाम में विश्वास रखते हैं। प्रियो, परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और उन्होंने अपने प्रेम को हम पर प्रकट किया है। अपने खून को बहाकर, अपने बेशकीमती लहू को बहाकर एक एक कतरे से हमें खरीदा है। प्रियो, जो आपके जीवन में खालीपन है उसे अपने प्रेम से भर देंगे।
यीशु के द्वारा आप अपने में कई नई बातों को महसूस करेंगे, अपने अंदर आप बदलाव महसूस करेंगे, अपने अंदर आप आनंद को महसूस करेंगे। वो आनंद जो आपसे कोई छीन नहीं सकता, शैतान की कोई भी ताकत छीन नहीं सकती। नए स्वभाव, सुख और शांति का आप अनुभव करेंगे। प्रियो, हर रोज आप बाइबल पढ़ें, हर रोज प्रार्थना करें, अपने जीवन का पहला स्थान परमेश्वर को दें। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देगा। आमीन। आइए प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 परम पवित्र सर्वसामर्थी परमेश्वर की जय तारीफ हो मेरे प्रभु की। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने सभी भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए पिता प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उन तमाम भाई बहनों के लिए परमेश्वर प्रभु हालेलुया, जिनके जीवन में दुख है, जिनके जीवन में कष्ट है, जिनके हृदय हालेलुया प्रभु यीशु मसीह ओ खुदावन खाली हैं, प्रभु जी आप उनको भर दीजिए अपने प्रेम से। प्रभु जी जो अपने आप को आज अकेला महसूस कर रहे हैं, खुदावन हालेलुया हालेलुया हालेलुया, उनके जीवन को प्रभु जी हालेलुया अपने हाथ में लेकर प्रभु जी एक धर्म के मार्ग को ओ खुदावन खुदा हालेलुया उनको दिखाइए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी उनको भर दीजिए प्यारे परमेश्वर, ताकि उनके जीवन में आनंद आए। प्यारे परमेश्वर वो आनंद को, खुशी को महसूस करें, सुख और शांति को यीशु मसीह के नाम में महसूस करें पिता हालेलुया। जो कोई तुझसे प्रार्थना करता है पिता ओ परमेश्वर हालेलुया, वो कभी निराश नहीं होता। जो तुझ में विश्वास रखता है पिता हालेलुया हालेलुया, वो कभी नष्ट नहीं होता है खुदावंद हालेलुया। उसका जीवन तेरे हाथों में सुरक्षित रहता है पिता हालेलुया। तो अद्भुत रीति से अपने लोगों को संभालने वाला परमेश्वर है हालेलुया। प्रार्थना करते हैं खुदावंद हालेलुया, हम सबके आत्मिक कानों को खोलिए प्रभु जी, हम आपकी आवाज़ को सुन सकें पिता परमेश्वर हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर एकमात्र प्रभु है हालेलुया, यीशु मसीह है हालेलुया। यीशु मसीह हम सबको जीवन का रास्ता दिखाएगा। यीशु मसीह के निकट हालेलुया हालेलुया आनंद है, शांति है हालेलुया। प्रभु ओ खुदाबंद तू अपने हाथों को बढ़ाकर प्रभु जी हम सबको संभालेगा प्रभु जी हालेलुया हालेलुया। हमें आनंद की भरपूरी देगा प्यारे परमेश्वर हालेलुया हालेलुया। पूरा दिन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे भाई बहनों के जीवन में प्रभु आशीषों को ढेल कर दीजिए राजा हालेलुया। प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें पिता, आमीन।